गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम केशव सोगलान है और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स दो तरह से होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, आप सब जानते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट कि ऐसी फॉर्म में होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 5। दीज आर अंडर रूट 5, दीज आर इरेशनल नंबर्स। अब आगे बात करते हैं रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये तीनों ही शामिल हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर हमारा बनता है इंटीजर्स। ओके, होल नंबर्स हम उन्हें बोलते हैं जो 0 से आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। ओके, अब हम जानेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मेनली इस चैप्टर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिदम के बारे में स्टडी करेंगे। लेमा क्या होता है? हमें डिवीजन लेमा, यूक्लिड के डिवीजन लेमा से पहले हमें लेमा का मतलब पता होना बहुत ही जरूरी है। प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ये एक सिद्धांत होता है। अब हम अगर 4 नंबर लें, जैसे मान लो मुझे डिवाइड करना है 17 को 5 से, देन क्या करेंगे हम? 5 3 जा 15 एंड 2 इज रिमाइंडर। मान लीजिए ये जो 5 है ये है A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, सॉरी दिस इज R, रिमाइंडर। अगर आप देखें क्या हुआ, B इज इक्वल्स टू A इंटू C प्लस R। क्या यही हमारा फार्मूला नहीं होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, इस लेमा में और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और पॉजिटिव इंटीजर, दोबारा स्टार्ट करते हैं, रुक जा। प्यारे बच्चों, जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये जस्ट एक इक्वेशन है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। और एक और खास बात है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर
या 0 से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ही छोटा होगा आपके डिवाइजर से। ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम करते क्या हैं? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF निकालते हैं। अब HCF क्या होता है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप सभी को पता है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा या फिर जो सबसे बड़ा होगा वो HCF होगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 12 और 16 का ले लेते हैं कि अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि इनका HCF क्या है। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 12 के फैक्टर हो सकते हैं 12 खुद, 6, 4, 3, 2, 1, ये सभी फैक्टर्स हो सकते हैं 12 के। 16 के 16, 8, 4, 2, 1। ये हम एक बेसिक अप्रोच है, वैसे तो हमें सबको पता है। देखिए यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, और कोई सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जो 4 होगा वो 12 और 16 का HCF होगा। पर ये मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे। लेमा तो हमने समझ लिया, अब हम स्टडी करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बच्चों, अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखी। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस प्रकार हमारा HCF फाइंड करने में हमारी मदद करता है। मान लीजिए बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 4, 55 एंड 42। अगर आपको इसका HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले 455 को 42 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 42 इंटू 10 420 प्लस 35, और जो 35 है ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, अब जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहेंगे ताकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और जो लास्ट डिवीजर बचेगा वो हमारा HCF होगा। तो अब हम लेट्स अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on 42 and 35। तो अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस 7 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। अब हम अप्लाई करेंगे एक दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन डिवाइजर 35 on 35 एंड रिमाइंडर 7। तो अब हम क्या देखते हैं, 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो अब हम ये कह सकते हैं जो भी डिवीजर लास्ट में रिमाइंडर 0 लाने में हमारी हेल्प करता है उस डिवीजर दैट डिवीजर इज HCF ऑफ दैट नंबर। तो 7 इज योर HCF। HCF किस किस का,
455 एंड 42। आपने ये देखा कि 455 एंड 42 का जो HCF है वो 7 आया। तो अंत में लास्ट में हम ये लिखेंगे कि HCF ऑफ 455 and 42 is equals to 7. This is your complete answer. अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे। जो स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D so we find whole numbers Q and R। कहने का मतलब ये है कि ये है जो C एंड D, इसके ऊपर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे जिससे 42 इंटू 10 प्लस 35, इससे रिमाइंडर आ गया। क्वोशेंट हमारा क्या हुआ, क्वोशेंट हुआ 10। इसके बाद जो रिमाइंडर है जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें इसको सॉल्व करते जाना है। इसके बाद कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ओके, तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। अब हम समझेंगे हमारी बुक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 1। अब हम हमारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q की फॉर्म में होगा और जो ऑड इंटीजर है वो हमारा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे प्रूफ करना हम सीख लेते हैं। मान लीजिए लेट a is a positive integer, okay, and b is equals to 2। हम जानते हैं कि एल्गोरिदम की फॉर्म क्या होती है, a is equals to 2q प्लस में r, यही होती है। जो Q जो है यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट शॉर्टर देन 2 या फिर डिविजर। तो रिमाइंडर इज greater than or equal to 0 but shorter than 2। रिमाइंडर कभी भी 2 से बड़ा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं r की वैल्यू 2 हो सकती है यहाँ पर। अगर इस इक्वेशन को देखें तो r या तो 0 हो सकता है, r या तो 1 हो सकता है। अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2q आ जाएगा और यही हमसे पूछा हुआ था कि a इज इक्वल टू 2q जो है वो है इवन फॉर्म। तो हम इसको कह सकते हैं ये है हमारी इवन फॉर्म। और अगर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 करते हैं तो ये हमारी ओड फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर के लिए जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली, साथ में हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम हमारी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर के लिए जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली, साथ में हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम हमारी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे।
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।